अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है कि कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है। असल में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे सवाल किया कि जो बंदा कंप्यूटर चलाना ही नहीं जानता, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ही नहीं रखता, उसने आज तक कंप्यूटर कभी यूज़ नहीं किया, तो वो कैसे कंप्यूटर चला सकता है। तो वो कह रहा था इसके मतलब कुछ आप ट्यूटोरियल दें। तो आपके लिए ये आज ट्यूटोरियल है कि कंप्यूटर जो बंदा नहीं चला सकता वो कैसे उसको ऑपरेट कर सकेगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का ट्यूटोरियल है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी आज का जो ट्यूटोरियल है आपका कंप्यूटर बेसिक है। तो द पर्पज़ ऑफ द दिस क्लास इज़ टू गेट कंफर्टेबल विद किसके साथ, यूजिंग अ कंप्यूटर यूजिंग विंडोज़। कंप्यूटर बेसिक वी विल डिस्कस parts of a computer, turning on a computer, logging on, using the mouse and using the keyboard। जो कंप्यूटर बेसिक के मतलब आज हम पढ़ेंगे वो ये है शुरू में कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है, विंडोज़ में लॉगिन कैसे हुआ जाता है, और कीबोर्ड और माउस का यूज़ कैसे किया जाता है और उसकी क्या कीज़ हैं और क्या फंक्शन है। अच्छा, ये आपके सामने एक कंप्यूटर की शेप दिखाई गई है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो ये आपको बताते हैं। द कंप्यूटर इज़ जस्ट अ टूल, ठीक है, लाइक एनी अदर डैट यू यूज़ ऑन अ डेली बेसिस। यानी कि जो डेली बेसिस पे आप चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब माइक्रोवेव ओवन हो गया, मोबाइल हो गया, इसके अलावा और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जिनको आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाते हैं। अब ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। एक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। पहले नंबर पे ये सिस्टम यूनिट कहलाता है, दूसरे नंबर पे ये मॉनिटर है, थर्ड नंबर पे ये कीबोर्ड, और फोर्थ नंबर पे आपका माउस आ जाता है। अब इसके बाद आपको बताएंगे कि ये लैपटॉप है। अब सिस्टम जो है वो 4 पार्ट्स पे है और ये 3 पार्ट्स पे है। तो इसमें ये होता है कि ज़्यादातर चीज़ें इसकी बिल्ट इन होती हैं। अब जिस तरह की इसकी एलसीडी आपके सामने है, ये सेकंड नंबर पे कीबोर्ड है और थर्ड नंबर पे इसका टच पैड है, यानी कि जिसको हम माउस कहते हैं। ये पावर बटन जो हैं आपके एलसीडी और की उसके सीपीयू के हैं। कुछ सिस्टम्स के यहाँ पे भी होते हैं, कुछ के यहाँ सेंटर में भी होते हैं। तो ये आपके सामने लेनोवो का यहाँ पे होता है, डेल का तकरीबन सेंटर में होता है, और एचपी के कुछ टॉप भी होते हैं, कुछ सेंटर में भी होते हैं। तो पावर बटन का मतलब है कि सिस्टम की पावर ऑन करना, यानी कि कंप्यूटर ऑन हो जाए। ये एलसीडी का बटन कुछ के यहाँ पे होते हैं, कुछ यहाँ फ्रंट पे होते हैं, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। लैपटॉप का ऑन का बटन सेंटर में भी होता है, लेफ़्ट साइड पे भी होता है, बैक साइड पे भी होता है। तो ये आपके ऑन के बटन हैं जिससे आप अपने पीसी को ऑन कर पाएंगे। और जो पावर बटन है उससे हम इसको बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल से आपको बताएंगे। टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर, उसके बाद आपके सामने ये इसकी एक मेन स्क्रीन जिसको हम डेस्कटॉप यानी लॉगिन स्क्रीन बोलते हैं, ये शो हो जाएगी। विंडोज़ 7 में कुछ इस तरह शो होगी। जब आपने पासवर्ड लगाया होगा तो कंट्रोल आर डिलीट प्रेस करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन वो आपसे पूछेगा, जिस तरीके से ये अभी पूछ रहा है। इस पर जब आप पासवर्ड देंगे तो लॉगिन होने के बाद आपके पास ये डेस्कटॉप आइकन्स आ जाते हैं। डेस्कटॉप आइकन आने के बाद आप इसमें अपना ईमेल ओपन कर सकते हैं, कुछ टाइपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि माउस माउस को कैसे यूज़ किया जाता है। माउस के फंक्शनल बटन जो होते हैं वो 2 होते हैं। तीसरा जो होता है ये स्क्रॉल बार कहलाता है। एक आपका ये लेफ़्ट बटन होता है, एक आपका ये राइट बटन होता है, और एक आपका ये स्क्रॉल व्हील होता है।
स्क्रॉल व्हील के ज़रिए आप कोई भी पेज अप एंड डाउन कर सकते हैं। जो लेफ़्ट बटन होता है इससे हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप उस पर ऊपर क्लिक करते हैं तो ये चीज़ हाईलाइट हो जाती है। और कोई इमेज है, टेक्स्ट है, कुछ भी है तो वो हाईलाइट हो जाएगी। राइट जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ वो ऑप्शन शो करेगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, फाइल, ये वो एवरीथिंग, वो चीज़ें आपके पास शो करेगा। डबल क्लिक जब आप लेफ़्ट करेंगे किसी भी चीज़ को जिसके ऊपर आप ओपन करना चाह रहे हैं, जब डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके पास चीज़ ओपन हो जाएगी। यानी कि यूज़ टू क्लिक्स इज क्विक सेक्शन, इट मे बी टेक प्रैक्टिस टू गेट द टाइमिंग राइट। आपने कैलकुलेटर पे डबल क्लिक किया, आपके पास कैलकुलेटर ओपन हो गया। आप इसमें 1 2 3 4 -10 कुछ भी आप माइनस प्लस कर सकते हैं। आते हैं हम कीबोर्ड पे। कीबोर्ड पे आपने अक्सर देखा होगा कि एस्केप के साथ या 1 से लेकर F12 तक कीज़ होती हैं। इन कीज़ को क्या कहते हैं? इनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। फंक्शन कीज़ के क्या क्या काम है ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन इनको हम फंक्शन कीज़ कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हैं ये आपके A से Z और 1 से 0 अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं इनको। ये आपकी डायरेक्शनल कीज़ हो गई हैं, अप डाउन एंड लेफ़्ट राइट। ये आपकी बैक स्पेस हो गई है कि कोई भी चीज़ आप टाइप करते हैं या कोई पेज आप बैक करना चाहते हैं, जब आप ये प्रेस करेंगे तो बैक स्पेस हो जाएगी। डिलीट का बटन, कोई भी चीज़ आपको पता है डिलीट करने का मकसद यही होता है कि आप कोई चीज़ उड़ाना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप जब ये प्रेस करेंगे तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। कैप्स लॉक कीज़ आ गई है। कैप्स लॉक की का ये फंक्शन है कि आपके लोअर एंड अपर केसेस टाइप करने के लिए यूज़ की जाती है। जब इसको आप ऑन करेंगे तो आप अपर केसेस टाइप कर सकेंगे, जब इसको आप ऑफ करेंगे तो लोअर केसेस टाइप होंगे, यानी कि स्मॉल एंड कैपिटल। इसके बाद शिफ्ट की है। शिफ्ट की ही यूज़ की जाती है जब आप कोई वन जो वर्ड होता है उसको आप टाइप करना चाहें, लेकिन उसको आप कैपिटल करना चाहें, या मतलब कि स्कूल है तो स्कूल का फर्स्ट लफ्ज़ जो है वो कैपिटल टाइप करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो आपका एस बड़ा टाइप होगा। जब आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो बाकी लफ्ज़ छोटे टाइप होंगे, यानी कि स्मॉल ABC। इसके बाद इंटर की है। जब आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं तो उसको इंटर करेंगे तो नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो जाएगा। या नेट पे आपने कोई चीज़ सर्च की है तो इंटर प्रेस करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। विंडोज़ की है। विंडोज़ की जो आपके लेफ़्ट कॉर्नर पे विंडोज़ में शो हो रही थी, इसको हम विंडोज़ की कहलाते हैं। विंडोज़ प्लस F1 का मतलब है कि उसकी विंडोज़ की हेल्प के मुतालिक आपको वो एक पेज ओपन कर देगा। विंडोज़ प्लस L, यानी कि आप विंडोज़ को प्रेस करके रखेंगे, साथ L प्रेस करेंगे तो आपकी विंडोज़ लॉक हो जाएगी। ये आपका नोट पैड है। नोट पैड आप जब सेलेक्ट करते हैं लेफ़्ट बटन के साथ तो आप इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करके आप इसमें कोई भी सेंटेंस टाइप कर सकते हैं। आई लव माई जॉब, और डिलीट, बैक स्पेस, एरो कीज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं आई रियली लव माई जॉब, कोई भी सेंटेंस टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि डेस्कटॉप के बारे में, स्टार्ट मेन्यू के बारे में, टास्क बार के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में आप जैसे देख रहे हैं कि ये 1 नंबर पे जो है ये आपका रिसाइकल बिन है आइकन। ये आइकन आपको शो हो रहा है, ये रिसाइकल बिन है। सेकंड नंबर पे जो है ये आपका नेटवर्क का आइकन है। थर्ड नंबर पे आपका कंप्यूटर का आइकन है। और फोर्थ नंबर पे फाइल शॉर्टकट आइकन है। कोई भी फाइल आप शॉर्टकट बनाते हैं तो ये उसका आइकन है। ये जो आपको मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये टास्क बार शोज़ द ओपन प्रोग्राम, यानी कि जो फाइलें हमने ओपन की हुई होंगी वो यहाँ पे ये शो करेगा कि ये फ़ाइल हमने टास्क बार में ओपन की हुई है। कोई भी एक्सेस आप ओपन करना चाहते हैं तो आप उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ये आपका, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर में ये विंडोज़ का बटन होता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे।
इसमें से कोई भी आप ओपन कर सकते हैं, पेंट है, कैलकुलेटर है, कोई भी चीज़ आप जो ओपन करना चाहें, माई कंप्यूटर, गेम्स, पिक्चर्स, तो वो आप ओपन कर सकते हैं। ये कंप्यूटर पे आपके जो कीबोर्ड पे आइकन होता है वो ये बटन होता है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तब भी आपके पास ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा। अब कैसे हमने विंडोज़ में मूव किया जाता है ये आपको बताऊंगा। अब ये आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि माउस का जो लेफ़्ट बटन होता है वो सिलेक्शन का माउस बटन होता है। तो देखिए, आप जब कैलकुलेटर ओपन किया आप उसको यहाँ पे लाएंगे माउस को, तो इसको आप जब क्लिक करके रखेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ़्ट बटन जब आप होल्ड करेंगे तो आप इसको जब ये देखें यूँ आप इसको पकड़ के राइट साइड पे ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। यहाँ से आप राइट ला सकते हैं, लेफ़्ट लेके जा सकते हैं। तो रीसाइज़ विंडो कैसे की जाती है ये आपको बताता हूँ। अभी आप ये देखें, नोट पैड ओपन आपने किया तो आप में ये 3 बटन शो होते हैं। एक माइनस है, एक मैक्सिमाइज है, यानी कि जो एक सर्कल सा बना हुआ है, तो एक ये क्रॉस का बटन बना हुआ है। तो इसका क्या फंक्शन है ये आपको बताता हूँ। अब ये देखें, मिनिमाइज द प्रोग्राम टू द टास्क बार। ये जब आप ये माइनस का बटन पुश करेंगे तो ये यहाँ पे टास्क बार में आपके पास मिनिमाइज हो जाएगा। ये रीसाइज द विंडो टू फुल स्क्रीन फ्रॉम द पार्शियल स्क्रीन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे शो हो जाएगा, और जब आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो अगेन इसी स्क्रीन में दोबारा आ जाएगा। अब रीसाइज द विंडो टू द पार्शियल स्क्रीन टू फुल स्क्रीन, ये आप देख रहे हैं, ये आइकन का मतलब है कि फुल स्क्रीन और पार्शियल स्क्रीन पे आ जाएगा। क्लोज कैसे की जाती है विंडो, ये आपको मैंने 3 बटन बताए थे, इनमें से ये जो क्रॉस का बटन है, कोई भी चीज़ जब इस पे ये बटन बना आएगा तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे, एक्स बटन जो रेड कलर में अपीयर होता है, तो उससे पहले आप बेहतर है कि आपने जो लिखा है उसको सेव कर लें। सेव करके आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। शट डाउन कैसे किया जाता है, ओपन स्टार्ट मेन्यू आप करेंगे, वो आपको की भी मैंने आपको बताई है कीबोर्ड पे कि किस तरीके से, तो आपके सामने ये शट डाउन का बटन अपीयर होगा। शट डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये राइट साइड पे एक छोटा सा एरो है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो हाइबरनेट, स्लीप्स, रीस्टार्ट, लॉग ऑफ एंड स्विच यूज़र, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से ये मैंने आपको बताया है, ये सेम चीज़ आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने सारे ऑप्शन आते हैं। एज आई होप कि आप तमाम दोस्तों को जो कंप्यूटर फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना चाह रहे हैं उनको इजीली समझ आ गई होगी, और आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल मज़ीद सब्सक्राइब करें और दोस्तों को मज़ीद बताएं। अगर किसी चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आप हमें चैनल पे बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।